राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए महाभारत के युद्ध को जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक क्यों चला था और कब कौन सी सेना कमज़ोर पड़ी थी और कब कौन सी सेना हावी रही थी। भीष्म पितामह को शैया पर लेटना कब पड़ा था। अभिमन्यु की मृत्यु कौन से दिन से हुई थी। इन्हीं सब जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दोनों सेनाओं ने अपने पड़ाव का प्रबंध किया था। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिण तट पर बसे हुए समंत्र तीर्थ नामक हिरण्यावती नदी, जो कि सरस्वती नदी की सहायक नदी है, उसके तट पर डाला था। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्व भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला था। दोनों ओर से शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था की गई थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले भीष्म पितामह की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। उनमें से कुछ नियम हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा, ऐसा नियम था। सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं करेगा। भीष्म पितामह ने कहा था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार करेंगे। रथी रथी के साथ, हाथी वाले हाथी के साथ और पैदल वाले पैदल के साथ ही युद्ध करेंगे। एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो भी निहत्था होगा उस पर अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में जो सेवक का काम कर रहे हैं, जो घायलों की सहायता कर रहे हैं, जो उन्हें शिविर में लेके जा रहे हैं, उन पर कोई भी शस्त्र नहीं उठाएगा। और युद्ध के दिन पहले दिन क्या हुआ, चलिए इसको जानते हैं। तो पहले दिन एक और जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों सेनाओं के मध्य में आकर खड़े हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा था कि अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, तो जो भी इस समय चाहे अपना खेमा बदल सकता है। जो योद्धा जिसकी तरफ से चाहे उसकी तरफ से युद्ध कर सकता है, वह इसके लिए संपूर्णतः स्वतंत्र है। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युद्ध से डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया था। ऐसा कहते हैं कि वह युधिष्ठिर के विचारों से बहुत प्रभावित था। इस कारण उसने कौरवों को छोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय किया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया था। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कहते हैं कि विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शैल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए थे। भीष्म के द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया था। तो जानते हैं कि पहले दिन के जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौन मजबूत रहा। तो ऐसा माना जाता है कि पहले दिन का जब युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडव पक्ष को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और कौरवों की सेना काफ़ी मजबूत रही थी उस दिन। युद्ध के दूसरे दिन का वृतांत जानते हैं। युद्ध के दूसरे दिन जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म और धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके बाद उसके धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंगों और निषादों को मार गिराया गया। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोक रखा था और कौरवों की ओर से लड़ने के बाद कलिंगराज, भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए थे। तो चलिए जानते हैं कि दूसरे दिन कौन मजबूत रहा। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ था कि कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और पांडव पक्ष उस दिन मजबूत रहा था। अब जानते हैं कि युद्ध के तीसरे दिन क्या हुआ था।
कौरव युद्ध के तीसरे दिन कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की थी। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम एवं अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध में भगा दिया। यह देखकर भीष्म भीषण संहार मचा रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म के वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत होकर आगे बढ़ जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य वीर शूद्रक और मालव क्षत्रियगणों को मार गिराते हैं। भीम के बाणों से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। उनके प्राच्य वीर शूद्रक और मालव वीर योद्धा मारे जाते हैं। तो तीसरे दिन का ऐसा रहता है कि तीसरे दिन भी पांडव पक्ष ही मजबूत रहते हैं। अब जानते हैं चौथे दिन क्या हुआ था। चौथे दिन के युद्ध में कौरव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दिन कौरव ने अर्जुन को बाणों से ढक दिया था, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने भी इस दिन कौरव की सेना में हाहाकार मचा दिया था। युरोधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उन सब का नाश कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार इस दिन के युद्ध में कौरव सेना काफ़ी मजबूत रही थी और पांडवों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जानते हैं पांचवें दिन का वृतांत। पांचवें दिन जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मार काट मचना प्रारंभ हो गया, दोनों ही पक्षों के सैनिकों की भारी संख्या में वध होना शुरू हो गया। इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपनी बाणों से ढक दिया। उन पर रोक लगाने के लिए क्रमशः अर्जुन और भीम ने उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोक रखा था। भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र में भगा दिया गया। सात्यकी के 10 पुत्र मारे गए थे। अब जानते हैं छठे दिन क्या हुआ था। कौरवों ने क्रोच चक्रव्यूह द्वारा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे ढाढ़स बधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पंचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। तो इस दिन दोनों पक्ष ने डटकर मुकाबला किया और दोनों को क्रमशः बराबर ही नुकसान हुआ था। अब जानते हैं कि सातवें दिन क्या हुआ था। तो सातवें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रथार्थ 7 अश्वारोही एवं अश्वारोही की एक रथार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन अपनी युति से कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं और धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन पुत्र इरावान द्वारा विद और अनुविंद को हरा दिया जाता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शैल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह देखकर एक बार भीष्म फिर से पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष को काफ़ी क्षति होती है। तो इस दिन कोई भी मजबूत नहीं रहा। दोनों एक दूसरे में बराबर डटकर मुकाबला करते हैं और दोनों एक दूसरे का बराबर ही नुकसान पहुंचाते हैं। अब जानते हैं 8वें दिन क्या हुआ था। कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा था। पांडव पुत्र भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान का बकासुर के पुत्र
अवल्यूप के द्वारा वध कर दिया जाता है। घटोत्कच द्वारा दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया गया, परंतु बंगनरेश ने दुर्योधन को हटाकर शक्ति का प्रहार स्वयं के ऊपर ले लिया तथा बंगनरेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से दुर्योधन के मन में मायावी घटोत्कच के प्रति भय व्याप्त हो जाता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देते हैं। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर देते हैं। तो इस दिन पांडव पक्ष की क्षति में अर्जुन के पुत्र ईरावान का और उनके एक और पुत्र द्वारा उसका वध किया जाता है तथा कौरव पक्ष को काफ़ी क्षति होती है और धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है भीम द्वारा। इस दिन कौन मजबूत रहा? तो इस दिन मजबूत का यह था कि दोनों युद्ध पक्षों में बराबर को नुकसान हुआ और दोनों पक्ष बराबर डट कर लड़े थे। अब जानते हैं युद्ध के 9वें दिन क्या हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद भयंकर युद्ध हुआ, जिससे चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर दिया, उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध के आखिरकार भीष्म ने भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। आप जानते हैं कि इस दिन कौन मजबूत रहा? तो इस दिन ऐसा हुआ कि कौरवों को ज़्यादा लाभ हुआ था और पांडवों को नुकसान भुगतना पड़ा था, वो भी भीष्म के कारण। युद्ध के 10वें दिन का ऐसा रहा कि भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचते हुए उपाय बता देते हैं। उसके बाद भीष्म पंचाल तथा मत्स्य नरेश का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए खड़ा कर देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। इस दौरान बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सरसैया पर लेट गए। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपना शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का जो वरदान प्राप्त हुआ था वह उसका लाभ उठाना चाहते थे। इस दिन पांडव पक्ष को क्षति में सतानिक कौरव पक्ष की क्षति में भीष्म कौन मजबूत रहा? तो इस दिन पांडव मजबूत रहे, क्योंकि भीष्म उस दिन सरसैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11 दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। 11वें दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीष्म, सात्यकी तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनी के मध्य युद्ध हुआ। कर्ण भी इस दिन पांडव सेना का भारी संहार करता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युद्ध में युधिष्ठिर को बंदी बना लो और युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी समय अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे, वह अर्जुन भी वापस युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। दिन पांडवों में विराट का वध हो जाता है। तो कौन मजबूत रहा? तो उस दिन कौरव मजबूत रहे। युद्ध का 12वां दिन जानते हैं। युद्ध के 12वें दिन कल के युद्ध में अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी व दुर्योधन अर्जुन युधिष्ठिर से काफ़ी दूर भेजने के लिए त्रिगर्त देश के राजा को उसे युद्ध के व्यस्त बनाए रखने के लिए कहते हैं। वे ऐसा करते हैं कि परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाते हैं और द्रोण असफल हो जाते हैं। होता यह है कि जब त्रिगर्त अर्जुन को दूर ले जाते हैं, तब सात्यकी युधिष्ठिर के रक्षक थे। वापस लौटने पर अर्जुन ने प्रज्ञोतिषपुर के राजा भगदत्त को अर्धचंद्र को बाण से मार डाला। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काटा और उसके घोड़े को मार डाला। द्रोण ने अर्धचंद्र बाण द्वारा सात्यकी का सिर काट दिया।
सात्की ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिससे प्रमुख जलसंधि त्रिगर्तों और गजसेना सुदर्शन मलेच्छों और सेना भूरिश्रवा कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्की ने भूरिश्रवा के कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। इस बार सात्की को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया था। तो इस दिन पांडवों के पक्ष में क्षति हुआ था, द्रुपद मारे गए थे और कौरवों के पक्ष में त्रिगर्त नरेश मारे गए थे। तो दोनों मजबूत रहे और नुकसान भी दोनों को ही उठाना पड़ा था। युद्ध का 13वां दिन प्रारंभ होता है। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहता है। भगदत्त युद्ध में एक बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं। फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देते हैं, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन इस अवस्था में ही छल से उसका वध कर देते हैं। इस दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिससे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, परंतु निकलना नहीं जानते थे। अतः अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि को उनके साथ भेजते हैं कि हम सभी मिलकर इनकी रक्षा करेंगे और सब साथ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सब में एक जयद्रथ, जिसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, उसके कारण वह सब पांडवों पर भारी पड़ता है और वह उन्हें रोक लेता है और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाते हैं। ये लोग कहते हैं कि अभिमन्यु का वध करने के कर्ण कहने पर सातों महारथी कर्ण, जयद्रथ, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, लक्ष्मण तथा शकुनि के एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने जो गदा अभिमन्यु के सिर पर मारी, वही गदा अभिमन्यु ने लक्ष्मण को फेंक कर मारी। इससे दोनों में से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार जब सुनकर जयद्रथ को कल सूर्यास्त के पूर्व मरने की अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को अवश्य ही मार दूंगा, वरना मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। तो इस दिन ऐसा होता है कि पांडव पक्ष को नुकसान होता है और उनके प्रिय पुत्र अभिमन्यु मारे जाते हैं और मजबूत रथ और उन कौरवों को भी नुकसान होता है। दोनों डटकर लड़ते हैं। अब युद्ध का 14वां दिन प्रारंभ हो जाता है। अर्जुन जो कि अग्नि समाधि की प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं, यह सुनकर कौरवों में काफ़ी हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वह यह योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। भूरिश्रवा सात्की और को मारना चाहता था, तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिर पड़ा। तभी सात्की ने उसका सिर काट दिया। द्रोण, द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी में लग जाते हैं और उसके पश्चात छिपा हुआ जो जयद्रथ था, वह जिज्ञासावश अर्जुन को जलते हुए देखने के लिए सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से पुनः सूर्य निकल आता है और तुरंत ही अर्जुन अब उस सबको रोकते हुए श्री कृष्ण द्वारा दिए गए छद्रास सूर्यास्त के कारण बाहर आए जयद्रथ को मार देते हैं और उसका मस्तक उसी के पिता के गोद में जाकर गिर जाता है, जिससे उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस दिन पांडवों की क्षति में द्रुपद मारे गए, विराट मारे गए और कौरवों की क्षति में जयद्रथ और भगदत्त मारा जाता है। अब युद्ध का 15वां दिन प्रारंभ हो जाता है। 15वें दिन द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। यह योजना के तहत युद्ध में यह बात फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में एक बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया।
जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब युधिष्ठिर हाथी कहने वाले होते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण शंखनाद कर देते हैं और शंख की जोर की आवाज़ में गुरु द्रोण को हाथी शब्द नहीं सुनाई देता है और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। तो इस दिन युद्ध में कौरव पक्ष को काफ़ी क्षति होती है। गुरु द्रोण मारे जाते हैं और पांडव काफ़ी मजबूत रहते हैं। अब जानते हैं युद्ध में 16वें दिन में क्या हुआ था। तो 16वें दिन में द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना में भयंकर संहार करता है और वह नकुल और सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उसके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए हुए दुर्योधन ने कर्ण से इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहा। यह ऐसी शक्ति थी जिसका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता था और न ही इसका बार कभी भी खाली जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए ही बचा कर रखा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से इस बीच में ऐसा होता है कि उसे यह शस्त्र प्रयोग करना पड़ता है। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीते हैं भीम और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। तो इस दिन कौरव पक्ष को काफ़ी नुकसान हो जाता है। दुशासन मारा जाता है और मजबूत तो दोनों ही रहे और दोनों ही एक दूसरे से डट कर लड़ते हैं। युद्ध के 13वें दिन शैल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर अपने प्राण नहीं लेता, उनके प्राण नहीं लेता। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने में लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। कर्ण के रथ का पहिया धंसने पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन द्वारा असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर दिया जाता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शैल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत तक मार देते हैं और इस दिन कौरवों को काफ़ी क्षति होती है और कर्ण, शैल्य और दुर्योधन के 22 भाई मारे जाते हैं। तो इस दिन पांडव काफ़ी मजबूत रहते हैं। अब आ गया महाभारत का आखिरी दिन यानी 18वें दिन का युद्ध प्रारंभ होता है। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे जो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि के पांडव शिविर में हमला कर दिया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध कर दिया। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि श्मशान भूमि में बदल गई। यह देखकर कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे दिया। इस दिन भीम दुर्योधन से बचते हुए भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय देख जान दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थयात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा का युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं और पांडव पक्ष की क्षति में उस दिन धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कौरव पक्ष की क्षति में दुर्योधन मारा जाता है। कुछ यादव युद्ध में और कुछ के बाद गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष में विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन के पुत्र इरावन, द्रुपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी। कौरव पक्ष के कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्रच्छ, शौवीर,
शूद्रक और मालववीर कौरव की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीष्म, त्रिगर्त, नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शैल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों को दाह संस्कार एवं तर्पण किया था, चाहे वे शत्रु वर्ग से हो या फिर मित्र वर्ग से हो। तो यह थी महाभारत काल की उस 18 दिनों की कथा का वृतांत। कुछ बच गया होगा तो हम अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।